किसी का सिलेक्शन नहीं रहेगा बाकी, क्योंकि आ गए हैं स्टडी फॉर स्टार के साथी। तो आज हम जानेंगे, आज हम पढ़ेंगे जो है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम है 17 फरवरी और 18 फरवरी को होने वाला है। तो आपके तैयारी को जो है स्पीड देने का काम जो है हम लोग करेंगे। तो आइए जानते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो है जो आपका शताब्दी किसे कहते हैं। शताब्दी ये होता है जैसे मान लीजिए सेंचुरी, ये जो आपका चल रहा है 21वीं शताब्दी चल रहा है कि नहीं। तो आपको ये बताना है कि आपके शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता है। और हमने आपको पढ़ाया था जो है, बतलाया था कि अगर आपके शताब्दी का प्रथम दिन कौन हो सकता है, इसके लिए कोड क्या है 1642। एक किसका कोड है हो, एक है सोमवार का, 6 किसका है शनिवार का, 4 किसका है बृहस्पतिवार का और 2 किसका है मंगलवार का। अब देखो मंगलवार आपके ऑप्शन में ही है, ये तो होवे करता है आपके शताब्दी का प्रथम दिन। सोमवार एक है, ये है, यानी एक कोड एक जो है कोड किसका है सोमवार का है। फिर इसके बाद देखिए बुधवार। अब देखिए बुधवार का जो कोड होता है वह होता है 3 कहीं है का नहीं है, इसलिए जो है आपके शताब्दी का जो है प्रथम दिन कौन हो सकता है, नहीं हो सकता है, वह हो सकता है बुधवार, है कि नहीं। शनिवार भी है, यानी 6 जो कोड होता है वह होता है शनिवार का। ठीक। एक चीज और है, अच्छा अगर वही आपसे पूछ देता जो है अंतिम दिन कौन हो सकता है, तो अंतिम का कोड क्या है 5310। 5 है आपका किसका शुक्रवार, 3 है आपका बुधवार, 1 है आपका सोमवार और 0 है इतवार यानी रविवार, है ना। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वर्ष जो अधिवर्ष ना हो का पहला दिन शुक्रवार है तो उस वर्ष का आखिरी दिन क्या होगा। आपको पता है जो वर्ष अधिवर्ष नहीं होता है यानी छमाही नहीं होता है और ऑर्डिनरी होता है, यानी इनका प्रथम दिन और इनका आखिरी दिन सेम ही होता है। जैसे अगर पहली जनवरी को शुक्रवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा शुक्रवार ही होगा, यानी पहला दिन, यानी देखिए महीना का पहला दिन आपको पता है शुक्रवार है, तो आपको बताना तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा, तो आखिरी दिन ही क्या होगा शुक्रवार होगा, है ना। क्योंकि महीने का पहला दिन अब महीने का जो है लास्ट दिन वह क्या होता है बराबर ही होता है, ठीक ना। ठीक। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अब घड़ी से है। यदि किसी घड़ी में 9:15 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच के कोण का मान क्या होगा। सुनिए, अब देखो ये बताइए 1 घंटे में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है ना। और इनका अंतर इससे बाद जो है यानी जो आपकी घड़ी होती है इसमें जो है कितने कॉलम होते हैं 12, है कि नहीं। अब सुनो इससे एक कम यानी हो जाएगा 11। अब देखो अब क्या है, अब 60 का मल्टीप्लाई कर दोगे 9 में, 60 गुणे 9, अब मिनट कितना हो रहा है आई नहीं 11 गुणा कर दोगे 15 में, इन दोनों का भाग कर दोगे किससे 2 से। अब देखो 9 का मल्टीप्लाई करेगा 60 में कितना हो जाएगा 540, 11 गुणा करोगे 15 में कितना हो जाएगा, देखो 11 × 5 = 55 को 5, 11 कितना 11 और 5 16 यानी 165/2, यानी आप घटाओगे तो आपको मिलेगा क्या, यानी 540 में से 165 को माइनस करोगे, 10 में से 5 जा 5 और इसके बाद जो है अब 13 में से 6 जा वो हो जाएगा 7। फिर इसके बाद जो है अब देखिए 4 में से 1 जा 3 यानी 375/2। अब देखिए 2 का डिवाइड करोगे 375 में तो क्या जाएगा जो है आपका आएगा 187 सही 1/2, यानी इतना डिग्री का जो है क्या बनेगा आपका एंगल बनेगा किसमें, यानी घंटे वाले में और मिनट वाले सुई में, है ना। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है।
कि प्रशिक्षक महोदय 8:35 खेल के मैदान में पहुँचे। राकेश 45 मिनट देर से पहुंचा और इस प्रकार वह प्रशिक्षक के समय से 15 मिनट देर था। बताएं कि प्रशिक्षक महोदय निर्धारित समय से कितने मिनट पहले पहुंचे थे, है ना। सुनिए, तो सबसे पहले ये बताइए, जो कोच हैं, जो प्रशिक्षक हैं, वह जो है 8:35 पे खेल के मैदान पे पहुंचते हैं, है कि नहीं। जो प्रशिक्षक हैं वह 8:35 पर खेल के मैदान में पहुंचते हैं। और जो राकेश है, राकेश 45 मिनट प्रशिक्षक से देर में पहुंचता है। राकेश, अब सुनो, अगर वही 8:35 में आप 45 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 ऐड करोगे, सुनिए, हो जाएगा 9। आप फिर 25 में अगर 20 जोड़ेगा तो हो जाएगा 45 मिनट। तो यानी आप ये कह सकते हो 9:20 पे कौन पहुंचता है, हो राकेश, है कि नहीं। अब सुनिए आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है वह प्रशिक्षक के समय से 15 मिनट देर था। वह प्रशिक्षक के समय से जो है 15 मिनट देर था। अब पहुंच रहा है 9:20 पे। अच्छा, प्रशिक्षक महोदय निर्धारित समय से कितने मिनट पहले पहुंचे थे, आपको ये बताना है कि नहीं। तो सुनो, राकेश पहुंच रहा है 9:20 पे, प्रशिक्षक पहुंच रहा है 8:35 पे, और जो राकेश है वह जो है प्रशिक्षक से जो है 15 मिनट लेट है। देखिए, प्रशिक्षक पहले पहुंचे हैं, अब वो कितना मिनट पहले पहुंचे हैं आपको यही बताना है, ये ध्यान देना है। तो सुनिए, अगर वो 15 मिनट लेट है प्रशिक्षक से, तो प्रशिक्षक को पहुंचना कितना बजे था, 9:05 पर, है कि नहीं, 9:05 पे। आप प्रशिक्षक पहुंच कब रहे हैं, 8:35 पे। तो ये बताइए कितना मिनट पहले पहुंचे हैं, तो पहुंचे हैं वह 20 मिनट पहले, है कि नहीं। कितना मिनट पहले पहुंचे हैं, 20 नहीं, सॉरी 20 नहीं, क्योंकि सुनिए ये 5 है ना, वो आधा घंटा लेट पहुंचे हैं, आधा घंटा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 30 मिनट। आंसर क्या आ जाएगा, 30 मिनट, है ना। आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है कि ललित पूरब की ओर 8 किलोमीटर जाता है। अब सुनिए, आपको पता होगा जो डायरेक्शन होता है इस तरीके से होता है। ये है आपका नॉर्थ यानी उत्तर, ये आपका है साउथ, ये आपका है ईस्ट, ये होता है आपका पश्चिम, यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। आपसे क्या कहा गया है, आपसे ये कहा गया है जो ललित है, ललित पूरब की ओर 8 किलोमीटर जो है चलता है। अब देखिए ललित जो यहाँ से आप चलना स्टार्ट करेगा, यानी वह 8 किलोमीटर जो है पूरब चलता है कि नहीं। कौन हो, ललित। अब आगे क्या कह रहा है, इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम। अब देखिए दक्षिण पश्चिम क्या होगा, अब सुनिए, ये है दक्षिण और ये है पश्चिम, इस तरीके से जो है, ठीक ना। अब देखिए यानी वह दक्षिण पश्चिम चलता कितना हो, 8 किलोमीटर। इसके बाद पुनः वह उत्तर पश्चिम। अब देखिए उत्तर पश्चिम क्या होता है, उत्तर पश्चिम आपका ये हो जाएगा, ठीक ना। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, यानी उत्तर और पश्चिम ये हो जाएगा आपका। यानी उत्तर और पश्चिम मुड़कर जो रहा है वह 8 किलोमीटर जो है जाता है। ये आपका हो गया 8 किलोमीटर, है ना। बताएं कि अभी वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, यानी इसका जो प्रारंभिक स्थान था वो कहाँ था, यहाँ था। अब वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया है कि नहीं। तो ही आपको डायरेक्शन बताना है कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो देखिए प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, बोलो बोलो बोलो, पश्चिम, है कि नहीं। यानी प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, पश्चिम की ओर, है नहीं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पश्चिम, है ना। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पश्चिम। नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है कि शब्द नोबेल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं
जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। वेरी वेरी इजी। सुनो कैसे। अब देखिए एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, क्यू के बाद क्या आता है, वो आर आता है। सुनिए आपको ऐसे पहचान, देखिए पहला जोड़ा आपका ही बन गया एन ओ भी ई एल। एन के बाद क्या आता है, ओ आता नहीं आता है, एक जोड़ा आपको यहाँ मिला नहीं मिला। अब देखो एन ओ पी क्यू आर, अब कहीं नहीं मिल रहा है। अब देखो ओ है, ओ के बाद आएगा पी क्यू आर, नहीं मिल रहा है। बी के बाद भी नहीं मिलेगा क्योंकि भी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू एक्स, नहीं मिल रहा है। ई के बाद भी नहीं मिलेगा। अब सुनिए उल्टा क्रम घूमिए, एल एम एन ओ, एक क्रम आपको यहाँ मिल गया है कि नहीं, एल एम एन ओ है कि नहीं। इसके बाद मिल रहा हो, ओ के बाद आता है पी, नहीं मिल रहा है। अब देखो ई एफ जी एच, नहीं मिल रहा है। फिर इसके बाद भी डब्ल्यू एक्स, नहीं मिल रहा है, यानी अब कहीं नहीं मिलेगा। यानी आपको मिलेगा क्या, यानी कैसे, कितना जोड़ा मिलेगा, दो जोड़ा मिलेगा, पहल का जोड़ा और दूसर का जोड़ा। अब अन्य कहीं नहीं मिल रहा है, तो कितना जोड़ा प्राप्त हुआ, दो, यानी ऑप्शन नंबर सी, दिस इज राइट। चलिए आइए देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन ये है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे को एम वाई लिखा जाता है ना, तो उस भाषा में तमिलनाडु को क्या कोड किया जाएगा। अब सुनो, बॉम्बे को क्या लिखा जाता है, एम वाई और एम वाई। सुनो, यानी एम और वाई इन्हीं को कोड किया गया है ना, यानी 1 2 3 1 2 3, यानी जो तीसरा लेटर है इसी को जो है कोड किया जा रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे एम को जो है फिर कोड किया है, फिर वाई को कोड किया है। कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं, 6 बार किया गया है, 3 बार एम को और 3 बार वाई को। तो उसी तरीके से जो है तमिलनाडु को भी आप क्या करोगे, कोड करोगे, यानी 1 2 यानी एम 1 2 1 2 3 1 2 3 यल 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1, रुकिए एक मिनट। देखिए पहल का तो एम हो जाएगा है कि नहीं। अब सुनिए तीसर का क्या होगा, आई एल यानी एन है कि नहीं, तीसर का क्या होगा, यू होगा। ठीक, यानी कोड क्या करेगा, एम एन और यू है कि नहीं, एम एन यू। अब देखो एम एन यू कहाँ है, तो पहले ही ऑप्शन में है एम एन यू। अब कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, नए हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 नए है, यहाँ पर भी नए, तो यहाँ पर भी नए होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, दिस इज राइट आंसर। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन ये है, गश्त का संबंध है सुरक्षा से, तो आपको बताना है बीमा का संबंध किससे होगा। सुनिए, गश्त का हो जाएगा सुरक्षा, तो बीमा क्या होगा, बीमा हो जाएगा संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए 19 का संबंध 90 से है, तो 25 का संबंध किससे होगा आपको ये बताना है, और 13 का संबंध है 60 से। तो सुनो, देखो क्या किया गया है, 19 पचे 95, 19 पचे 95। सुनिए 5 को गुणा करके 5 घटा दिया है, -5, तब जाके हो गया 90। इसी तरीके से इनका संबंध देखिए, 13 पचे 65, पूरे 5 करके जो है 5 को माइनस कर दिया है। तो जो कंडीशन इसमें लागू हुआ है, इसमें लागू हुआ, वही कंडीशन जो है इसमें भी लागू करेगा। तो 25 पच्चे हो जाएगा, बोलो बोलो 125, 125 में से जो 5 माइनस कर देगा तो आ जाएगा कितना हो, 120, यानी ऑप्शन नंबर ए है ना। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, उस संख्या युग्म का चयन करें जो भिन्न है। देखो 3 को सेम रहेंगे, चौथा भिन्न रहेगा, जो है 3 सेम है, एक जो है अलग रहेगा। अब ये अलग कैसे है, देखिए सुनो। अब देखो 21 का संबंध है 139 से, तो जानते सुनिए, जहाँ पे संख्या बढ़ा दिया रहता है ना, वहाँ पे जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई किया रहता है। अब देखो 21 का गुणा करो,
यानी 21 से गुणा करेगा 7 में, तो सुनिए 7 करना 7, 7 दूना 14 यानी 147। अब देखो 147 आया ना, अब सुनो 147 में से क्या माइनस करेगा कि 139 आ जाए, तो 8 माइनस करेगा, है कि नहीं, तब जाके कितना आ गया 139। अब देखो जो कंडीशन इसमें लागू किया क्या इसमें भी लागू किया है, चेक करो। 27 का मल्टीप्लाई करेगा 7 में, 7 सत्ते 49, 7 दूना 14, 14 4 18 यानी 189। अब 189 में से जो है 8 घटाओ, तो घटाएगा तो क्या आ जाएगा, बोलो बोलो बोलो, 181 आ जाएगा, है कि नहीं। हाँ, जो कंडीशन इसमें लागू हुआ वही कंडीशन इसमें भी लागू हुआ है, ठीक। सुनो अब देखो क्या इसमें भी लागू हुआ है, देख लो 25 गुणे 7। अब देखिए 25 सत्ते होता है, बोलो बोलो 175, 175 में से 8 घटाओ तो हो जाएगा 167, है कि नहीं, यानी तीनों सेम जा रहा है। अब देखो 15 सत्ते होगा 105, 105 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 113, लेकिन यहाँ दिया 197, इसलिए जो है भिन्न है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। डी इज राइट आंसर। आइए देखते हैं, सुनिए देखो अंग्रेजी वर्णमाला में ए तथा वाई के मध्य कौन सा अक्षर होगा, ये क्वेश्चन आपको जो है करा दिया गया है। देखिए कभी पूछे यानी दो अक्षरों के बीच में कौन सा अक्षर होगा, जो वेरी सिंपल। देखिए ए का जो मान होता है वह होता है 1, और जो वाई का होता है भाई, वाई का होता है 25, है कि नहीं। तो सुनो अगर बीच का पूछा जाए जो है, तो सुनिए क्या किया जाता है, पहले वाले को यानी पहले को जो लास्ट वाला है इसको जोड़ के जो है 2 से भाग दे दिया जाता है। ए का मान है 1, वाई का मान है 25, अब भाग कर देगा इनमें, यानी 1 और 25 हो जाएगा 26, और 26 में 2 का डिवाइड करोगे तो हो जाएगा बोलो क्या 13। अब सुनिए 13 किसका मान होता है, 13 होता है मान यम का, यानी यम इज ऑप्शन नंबर बी इज राइट क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा, है ना। अब सुनिए पहला है टंकर, दूसरा है मुद्रण, तीसरा है खोलना यानी प्रारंभ करना, चौथा है सुरक्षित करना, 5वां है बंद करना। अब देखिए सुनो, तो सबसे पहले जानते हैं क्या है, ऑप्शन से ही आप तय कर लोगे जो है। तो शुरुआत में क्या करते हो भाई, किसी भी चीज़ को आपको खोलोगे यानी खोलना। अब देखो सब में 3-3 दिया गया है कि नहीं। अच्छा इसके बाद किसी भी चीज़ को आप खोलोगे, इसके बाद क्या करोगे भाई, इसके बाद आप करो टंकर यानी लिखोगे, है कि नहीं। तो ऑप्शन ए कहाँ है, आप पहला कहाँ है, यानी फर्स्ट कहाँ दिया गया, 3 के बाद, 3 के बाद 1 इसमें है कि नहीं। अच्छा टंकड़ के बाद क्या करोगे, इसके बाद आप जो है इसको सुरक्षित करोगे, और सुरक्षित के बाद क्या करोगे जो है, इसके बाद आप इसको मुद्रित यानी मुद्रण करो यानी मुद्रित करोगे, फिर इसके बाद इसको क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, यानी ऑप्शन नंबर सी है ना, ये आपका सही है। चलिए आइए देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या है कि दी गई तिथियों को आरोही काल क्रम में लिखिए। आरोही मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, है ना, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, पढ़ा नहीं पढ़ा है। सुनिए आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखिए, सबसे पहले छोटका लिखेगा, इसके बाद इससे बढ़ेगा, फिर इससे बाद इससे बढ़ेगा, इसके बाद इससे बढ़ेगा, है ना। तो सुनो, तो इसमें ध्यान से देखिए डेट दिया गया है, ये 15 तारीख है, चौथा महीना 1950। तो सबसे पहले ईयर देखोगे, क्या देखोगे, ईयर यानी सन। अब सुनिए 1950 और 1960 के बारे में दिया गया है, तो ये बताओ 1950 पहले आएगा, है कि नहीं, 1950 यहाँ है और 1950 यहाँ है कि नहीं। तो सुनो अब देखो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा जो है ये 15 तारीख है, चौथा महीना 1950, ये 20 तारीख है, चौथा महीना 1950। तो सबसे पहले आएगा पहले का यानी ए, है कि नहीं, ठीक, सबसे आएगा पहले 1, इसके बाद आ जाएगा 4, 1 और 4। अब सुनो ऑप्शन देखो कहीं 1 और 4 आया है का, इसमें तो अभी नहीं किया है, इसमें अभी नहीं किया है। हाँ 1 और 4 जो आया हुआ आया सी में, बोलो बोलो सी में। हाँ डी में 1 और 2 आया, इसलिए सुनिए अन्य किसी ऑप्शन को आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं 14वां क्वेश्चन। देखिए अब ये सीरीज का क्वेश्चन है, देखो 3 के बाद 8, 8 के बाद 23, 23 के बाद 68 और 68 के बाद जो है 203, वह किसने किसी लॉजिक के साथ जो है। अब देखिए 3 दूना क्या होता है 6, 1 मिनट, 3 त्रिक का 9,
अब देखिए 9 में से क्या किया गया, 1 माइनस किया गया है, 3 का मल्टीप्लाई किया और 1 माइनस कर दिया है। इसमें आओ 8 त्रिक 24, 1 माइनस कर दिया है, 23 तिहाई 69, और इसमें भी 3 से गुणा करके 1 से माइनस कर दिया गया है। इसका भी जो है 3 का गुणा करके जो है 1 माइनस कर दिया है। तो ये बताओ 203 का जो है 3 बार मल्टीप्लाई करेगा, 1 को माइनस कर देगा, है कि नहीं। तो सुनो 203 का मल्टीप्लाई करेगा 3 में, तो जाहिर सी बात है कि नियर अबाउट आएगा आपके 600 के, है कि नहीं। तो सुनिए इसमें आपको कोई ऑप्शन चेक करना ही नहीं है, जहां देखो 600 है यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है सी इज राइट आंसर, है ना। देखिए 15वां क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि SIR को लिखा जा रहा PSPIPR, तो आपको क्या बताना, मैन को क्या लिखा जाएगा, है कि नहीं। अब सुनिए SIR है ना, तो देखो यस के पहले क्या लगाया है P, इसके बाद जो देखिए I के पहले क्या लगाया है P, और R के पहले क्या लगाया है P। जो कंडीशन इसमें लागू हो रहा है वही कंडीशन इसमें लागू करेगा, है कि नहीं। तो मतलब यम के आगे क्या लगाएगा P, हो गया PM, A के आगे क्या लगाएगा P, हो गया PA, N के आगे क्या लगाएगा P, हो गया PN। तो देखो ऐसा किस ऑप्शन में दिया है, तो ऐसा दिया है आपके ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज राइट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ अगर इस समय जो भी समय बचा हुआ है अधिक से अधिक, जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे उतना ही बढ़िया नंबर जो है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में आएगा, है ना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे को जो है लाभ मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।